Good morning. You're watching the news right here on CNN News 18. My name is Toya Singh. This is the breaking news show, which means that over the next 1 hour, we're going to be walking you through breaking news stories that are coming in from across the country as we speak. Our first story starts in Rajasthan. This is news we've got coming in as the district magistrate in Rajasthan has announced that for the next 2 months, there will be a ban on putting religious flags and symbols in public places in the city of Udaipur. Essentially, religious flags will not be allowed to be hoisted on public buildings or electric poles. And to do this, any kind of permission will need to be taken from the district collector. The order also adds that any violators will be prosecuted under Section 188 of the Indian Penal Code or the IPC. Now, we'll bring you more details on this in just a second, but I would like to remind you that just a few days ago, 5 men were arrested for hoisting saffron flags at the Kumbhalgarh fort in Rajasthan. This was soon after a religious preacher on March 23rd called for doing so. Police have also filed a case against him under various sections. Very quickly, take a look at what police and political reactions have looked like. Then we'll connect with a report on the ground. मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार जानबूझकर मंदिरों और धार्मिक त्योहारों के पीछे पड़ी है। इसके पीछे मकसद क्या है, वो किनको खुश करना चाहते हैं या किसके दबाव में ऐसा कर रहे हैं, आप पताका नहीं लगा सकते। आप उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ की, जिस पताका को लेकर उन्होंने मुगलों को परास्त किया, वहां अगर भगवा पताका नहीं लगेगी तो क्या तालिबान में लगेगी क्या? Okay, Bhavani Deora with us on the phone this morning to bring us more details. Let's go over to him. Bhavani जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Bhavani जी, आपसे 2 प्रश्न. पहला प्रश्न ये, आप हमारे दर्शक को उस घटना के बारे में और बता सकते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये अनाउंसमेंट बनाया है. फिर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि राजनीति इस पे कैसे खेली जा रही है. देखिए, ये हिंदू नव वर्ष के मौके पर जो बागेश्वर धाम के महंत है धीरेन्द्र शास्त्री, वो आए थे। एक रैली हुई थी, उस रैली के अंदर उस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़ फोर्ट पर हरा ध्वज उठाकर भगवा ध्वज लगाना चाहिए। उनका मतलब था कि कुछ वहां पर एरिया है, पॉकेट्स हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि इसको क्लीन किया जाए। उसके बाद में 2 दिन बाद में कुछ सामाजिक तत्व वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवा ध्वज लगाने की कोशिश की। उस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। अब इसी के अंदर कल जब हनुमान जयंती थी तो उदयपुर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आदेश जारी किया 144 के तहत, जिसमें कहा गया कि पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर, यानी कि पब्लिक प्लेस हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, कहीं पर भी आप कोई भी धार्मिक चिन्ह या धार्मिक झंडा नहीं लगा पाएंगे और अगले 2 महीने तक ये आदेश लागू रहेगा। तो ये जैसे ही ऑर्डर निकला, उसके बाद में बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आप किस ग्राउंड पे, किस तरीके से आप इस तरीके से रोक लगाना, ये अपमान में लोगों की आस्था पर चोट है। जी सर, आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में हमें और बता सकते हैं? उनका वीडियो था जिसकी वजह से उन 5 लोगों ने वो फ्लैग होइस्ट किया था फोर्ट के ऊपर, उसके बारे में आप हमें और बता सकते हैं प्लीज? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जब ये जो हिंदू नव वर्ष के मौके पर एक रैली थी उदयपुर में कुछ दिन पहले, उस रैली के अंदर वो शामिल हुए थे और उसी में उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़ फोर्ट जो महाराणा प्रताप का फोर्ट है, जो प्रतीक है हिंदू धर्म का बहुत बड़ा, और वहां पर जो कुछ इलाके हैं फोर्ट के, वहां पर हरे ध्वज लगे हुए हैं, तो होना ये चाहिए कि हरे ध्वज को हटाकर भगवा ध्वज वहां पर फहराना चाहिए, क्योंकि वो प्रतीक है हिंदुत्व का। उसके बाद में क्योंकि कुंभलगढ़ फोर्ट के पास में कुछ लोग थे जिन्होंने नॉन सोशल एलिमेंट थे, जो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा किया वहां पर, तो फिर उसके बाद में तब केस दर्ज किया गया। तो फिर जो धीरेन्द्र शास्त्री, उनके खिलाफ भी उदयपुर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया धार्मिक भावनाएं भड़काने का, और कुछ उनके समर्थक हैं उन पर भी केस दर्ज किया गया। एक केस उदयपुर में दर्ज हुआ, एक केस राजसमंद में जहां पर कुंभलगढ़ फोर्ट है वहां पर भी दर्ज हुआ। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसमें 5 लोगों को डिटेन किया गया। जी सर, हमें ये भी बताइए, कुछ ही महीनों में राजस्थान में इलेक्शंस आने वाली हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस इंसिडेंट और इस अनाउंसमेंट को कैसे देखें?
देखिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप राजस्थान का देखिए कि क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि जब रामनवमी के मौके पर राजस्थान में कुछ जगहों पर धार्मिक झंडे और प्रतीक चिन्ह पर रोक लगा दी गई, तब बीजेपी ने इसको बड़ा इशू बनाया था। गहलोत सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई थी। उसके बाद में राजस्थान में पिछले एक साल से ये तनाव का मसला चल रहा है और पॉलिटिकल मसला भी चल रहा है। और अब क्योंकि चुनाव है इसी साल, तो दोनों तरफ से ये सब चीजें रस्साकसी हो रही है। इसीलिए गहलोत सरकार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इलेक्शन में हिंदू कम्युनिटी नाराज हो जाए और बीजेपी इसका फायदा उठा ले। इसलिए जयपुर के अंदर जयपुर समेत राजस्थान के मंदिरों के अंदर सुंदरकांड का कल राजस्थान सरकार की ओर से पाठ कराया गया, जिससे ये मैसेज दे सके कि जो उदयपुर में रोक लगाई गई उसके पीछे हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना मकसद नहीं है। अब धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा पीछे चला गया। अब सवाल जिस तरीके से बीजेपी ने उठाना शुरू कर दिया कहा कि ये तालिबान का शासन है, क्या धार्मिक झंडे वहां क्यों नहीं लगा सकते महाराणा प्रताप की भूमि पे, तो ये बड़ा पॉलिटिकल मसला और जिस तरीके से टर्न ले रहा है उससे सरकार भी कहीं कहीं दबाव में, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री पर भी केस दर्ज करके उसके बाद में आगे की कार्रवाई उन्होंने नहीं की। जी सर, ये भी बताएंगे सीपी जोशी की जो प्रतिक्रिया थी और भाजपा की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर अभी तक कांग्रेस का क्या ओपिनियन, क्या प्रतिक्रिया रहा है? देखिए कांग्रेस से भी बात हुई है और जो अशोक गहलोत सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर है शकुंतला रावत, उन्होंने ये कहा कि इसको इससे नहीं जोड़ा जाए। जो उदयपुर में जो रोक लगाई गई वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना या और कोई इसका मकसद होना। उन्होंने सफाई दी लंबी चौड़ी की राजस्थान सरकार तो मंदिरों में पाठ करवा रही है, राजस्थान सरकार ने रामनवमी पर भी कराया, हनुमान जयंती पर पाठ कराया, तो वो सफाई ये इसीलिए कोशिश की जा रही है। सरकार की ओर से भी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस भी एक ठप्पा नहीं लग जाए कि वो हिंदू विरोधी है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो इलेक्शन के अंदर, क्योंकि 6 महीने बाद में चुनाव होने, तो जाहिर तौर पर अगर ये हो जाता है तो कांग्रेस को लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान उसका यही होगा। इसलिए कांग्रेस भी बचने की कोशिश कर रही है। जी सर, हमें आप ये भी बता सकते हैं, ये ऑब्वियसली कांग्रेस के लिए बहुत ही, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत ही डेलिकेट मैटर है। इसमें पूरी कांग्रेस, अच्छा सर हमारे साथ एक सेकंड रुकिए।